एक और आप देख रहे हैं बीएमसी न्यूज। महिला एवं बाल सुरक्षा फाउंडेशन एवं बीएमसी फाउंडेशन द्वारा सशक्त महिला सम्मान समारोह साथ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की जानकारी हेतु मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप सेंटर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैडम नीति सूरी मिश्रा सेंटर डीएलएसए एलडी सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ महिलाओं को कानून की बारीकियों से वाकिफ कराया और कई महिलाओं ने अपनी होने वाली जातियों व तकलीफों से भी मैडम को अवगत कराया। तो सबसे पहले तो मैं अशोक चुग जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हार्टफेल्ट थैंक यू टू हिम कि उन्होंने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कि उन्होंने इतनी सारी लेडीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और यहाँ पर की महिलाएं जो कहीं ना कहीं अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरी लेडीज को एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उन सभी महिलाओं को आज इन्होंने जोड़ा। और इसका प्रमाण ये है कि इस प्रोग्राम की जो बैंक्वेट हॉल की जो एंट्रेंस है वहां पर इतना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है और उसमें सारी केवल महिलाओं की ही पिक्चर्स हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि हमारे कंट्री में या दिल्ली स्टेट में, अगर हम कहें हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, कहीं ना कहीं अब महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं कि उनको फोर फ्रंट पे आने का मौका मिल रहा है और उनको उनके जरिए लोग अपना उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिव एफर्ट है इनके पार्ट पे और जो इनकी फाउंडेशन है, एनजीओ है, उसके पार्ट पे जो लोग भी सब जुड़े हुए हैं, इट इज रियली एन एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव एफर्ट। आज का जो प्रोग्राम जो मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप जैसे रखा गया, उसका पर्पज है कि सारी महिलाओं को ये बताना कि घरेलू हिंसा जो है वो एक अपराध है, मगर आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि घरेलू हिंसा के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी तो क्या, लोगों को, महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि घरेलू हिंसा एक्चुअल में होती क्या है। इसके ऊपर हम लोग आज शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी व्यूज लूंगी एट द एंड, जब मैं अपना मोनोलॉग खत्म कर लूंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कोई मुझे बता सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कोई अवेयर है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या संविधान, भारत का संविधान के बारे में किसी को जानकारी है? उनकी हर एक समस्या का समाधान करने का। और दूसरा, संविधान से हमें ये मालूम चलता है कि उसकी प्रस्तावना में ही जैसे कि लिखा है कि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, लोकतांत्रिक देश है ये हमारा, और सभी 18 साल से ऊपर बच्चों को अधिकार है अपनी सरकार बनाने का। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है संविधान में, जिसके अनुसार हमारे देश का संचालन होता है हमारी सरकार द्वारा। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, अभी अभी गया है। हम सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सारे पब्लिक ऑफिसेज में अपना संविधान रीडिंग किया था। थे हर कदम पे थे। उषा जी ने ये कहा था कि रश्मि जी जहाँ पर भी जाएंगी वहाँ पर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है तो भी लोग मुझे सुना रहे हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेली हैं। हमेशा ये सोचिए आप अकेली नहीं हैं, आप डबल हैं। अपने आप को, अपनी ताकत को, अपना एक अवार्ड आप खुद बनिए ना। आप दूसरों से अवार्ड लेती हैं, क्यों लेती हैं? अगर आपको अवार्ड लेना है तो आप अपनी काबिलियत के हिसाब से अवार्ड लीजिए, अपनी ताकत खुद बनिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जहां आपको लगता है आपका कोई साथ नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर सशक्त महिला के बीच में जो मेगा लीगल अवार्ड्स अशोक जी कर रहे हैं, अशोक चुगवीर जी, वहां कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए सभी लोगों से। आप लोगों की मदद करने के लिए यही संस्था खोली गई है और जो अशोक जी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि एक बार सभी लोग अशोक जी के लिए, अशोक जी के लिए मैडम नीति सूरी मिश्रा जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको उनकी होने वाली तकलीफ़ों से कैसे निजात मिल सके उसके बारे में उनको बताया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के कई सामाजिक एनजीओ, समाजसेवी व महिलाओं व लड़कियों को सशक्त महिला सम्मान से भी नवाजा गया।
अवसर पर बीएमसी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सचिन भल्ला ने भी कार्यक्रम में आई महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। आइए सुनते हैं मैडम ने क्या कहा। आज का कार्यक्रम बीएमसी फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ एसोसिएशन में आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में बताना, उसके बारे में बेसिक जानकारी देना, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको बताना और घरेलू हिंसा से किस प्रकार वो निजात पा सकती हैं, उससे क्या सॉल्यूशन पा सकती हैं कानूनी तौर पर, उसके बारे में बताना। तो आज बीएमसी फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करा गया एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक फिनोमिनल स्टेप है। और यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा एक कार्यक्रम महिलाओं के लिए अवेयरनेस सेशन जो रखा गया, उसमें बहुत सारी महिलाएं आगे आई, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है और बहुत महिलाओं ने आकर अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता लग रहा है कि इस समय भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा एग्जिस्ट कर रही है। लोगों को जानकारी नहीं है अपने राइट्स के बारे में, क्या लीगल राइट्स हैं और किस तरीके से वो सॉल्यूशंस पा सकते हैं कोर्ट्स के द्वारा या अदरवाइज़। तो इसके बारे में आज का कार्यक्रम था। मेरी समझ से आज का कार्यक्रम एक बिग सक्सेस रहा है, मैसिव सक्सेस है, बिकॉज़ अवेयरनेस बहुत लोगों में बड़ी है और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स फर्दर भी ऑर्गेनाइज होते रहेंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चों में, लड़कियों में ख़ास तौर से आना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कैसे डिफेंड करना है और स्ट्रॉन्ग रहना है मेंटली एंड फिज़िकली, ये दोनों चीज़ों के बारे में आज के कार्यक्रम में बताया गया है। तो मैं बीएमसी फाउंडेशन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। आज का प्रोग्राम जो हमारी बच्चियों को अवेयरनेस है, जो उनको कानून के बारे में पता नहीं है, उसके लिए हमारे साथ सेशन जज नीति सूरी मिश्रा जी ने अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया और उन्होंने बच्चियों को हर कानून के बारे में बताया और कई ऐसी बातें बताई जो किसी को भी नहीं पता थी। तो हमने उनका भी तहे दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी संस्था को दिया है। और आज हमारे साथ कम से कम 500-700 बच्ची हैं, बेटी हैं, बहनें, कईयों को घर वालों ने जो तंग कर रखा है, कईयों को दहेज के लिए जो तंग कर रखा है, वो बच्ची हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ आए तो उन्होंने, जज साहब ने उनको उनको कानून के बारे में समझाया। और मेरा मानना ये है कि ऐसे कैंप हम जो लगा रहे हैं उसमें हम 500 जो आए हैं उनका नहीं कहते, लेकिन जो 10 बच्चों को नीड थी हमारी, उनका कहीं ना कहीं हमने उनको आगे बढ़ने के लिए तरीके, जिसमें जज साहब ने हमारे साथ उनको तरीके समझाए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो एक महिला शक्ति का जो हमारा बीएमसी फाउंडेशन ने एक सराहनीय जो कदम उठाया है, वो आप सबके आशीर्वाद से बढ़ता रहेगा। और हमारी देखिए, आज हमारी बेटियां बहनें हमारे साथ लंगर कर रही हैं। मैं लंच तो नहीं कहूँगा, लंगर कहूँगा, क्योंकि ये लंगर की तरह एक दूसरे की प्यार से, देखो कितने प्यार से हमारे साथ बैठी हैं। तो मैं इनको, माता रानी को कहूँगा कि इनको कोई दुख ना आए और हमारी पूरी टीम इनके साथ लगी हुई है। मदान जी हैं, बोला जी हैं और हमारे बड़े भाई सारे हमारे साथ लगे हुए हैं। और जो यानी कि अपने तन मन धन के साथ इन बच्चियों के साथ, कोई फीस, अभी मदान जी ने फ़ीस दी, इन्होंने काफ़ी हमारे जैसे लंगर में इन्होंने सपोर्ट की। भोला जी ने कई जगह बच्चियों को, किसी को कोरोना काल में दवाइयों की ज़रूरत है, भोला जी ने दी है। तो ऐसे हम एक एक करके हम कंधे से कंधा लगा के बीएमसी फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा का जो आज कार्यक्रम किया गया, महिलाओं को अपनी ही जानकारी मुझे लगता है पूरी तरह नहीं है। तो आज एडवोकेट मैम ने जिस तरह से पूरी जानकारी महिलाओं को दी कि हमारे क्या राइट्स हैं, उस राइट्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कैसे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। कहीं महिलाएं आज के समय में कहीं भी कम नहीं है। ये सारी जानकारी आज यहाँ दी गई, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हैं बाल एवं सुरक्षा फाउंडेशन को मैं अपनी तरफ से। प्रोग्राम जो अशोक चुग जी ने रखा, ये समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम। आज जो प्रोग्राम इन्होंने रखा महिलाओं की घरेलू हिंसा के विषय पर, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि महिलाएं जो घरेलू हिंसा सहन करती रहती हैं, बट बाहर निकलकर शर्म के मारे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कोई हमारा साथ देगा या नहीं। पर जब अब बाहर निकलते हैं, महिलाएं बाहर निकलती हैं, अपनी लड़कियां जो शादी होती है, जो घर में दुखी हैं, वो बाहर निकलती हैं, उनका साथ देने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट उनका साथ देने के लिए सबके सब खड़े हो जाते हैं। जैसा अभी अशोक चुग जी ने आज कार्यक्रम रखा महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा,
घरेलू हिंसा के विषय पर आज नीति जी भी आई हैं, सब उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि आपको कोई भी घरेलू हिंसा नहीं सहन करनी। घरेलू हिंसा ये नहीं है कि सिर्फ मारपीट करनी है, घरेलू हिंसा उसमें भी आती है किसी को तंग करना, किसी को जैसे खाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको खाने के लिए सब कुछ पड़ा है बट उसको तंग करने के लिए उसको नहीं देना, ये भी घरेलू हिंसा है। तो इसी विषय पर बहुत ही अच्छा आज इन्होंने कार्यक्रम किया और जो इन्होंने सम्मान सबको दिया महिलाओं को, उनके लिए मैं अशोक चूक जी का और उनकी पूरी टीम का रिपोर्ट BMC न्यूज़। हमारे चैनल की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।